तो सर इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी आसानी से इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जी कि जो आता है या जो जाता है जी मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया। अब ये इलेक्शन के हवाले से भी 45, 47 की कहानियाँ आपके सामने, आप तो चूँकि पुराने सियासतदान हैं, ये इल्ज़ाम आपकी पार्टी पे भी कहीं ना कहीं लगेगा, आप उसके लिए तैयार हैं? जी जरूर लगाएं। इल्ज़ाम लगाना आपका काम है, इल्ज़ाम लगाना। आप इल्ज़ाम लगाएं, हमारा काम है जवाब देना। हकीकत ये है कि अभी आपने क्लियर किया ना ब्रेक से पहले, मैं जरा दोहराना चाहूंगी जिन नाज़रीन अभी लगाया बोल न्यूज़, आपने कहा कि इलेक्शन से पहले इसलिए नहीं बनाएगी कि जो पार्टी इलेक्शन से पहले बनती है उस पर तो सीधा इल्ज़ाम लग जाता है। और पार्टी नहीं बनाई, ये हकीकत भी होती है कि वहीं पर जमातें बनती हैं। सिर्फ इस इल्ज़ाम से बचने के लिए आपने ये थोड़ा डिले किया? इलेक्शन से पहले नहीं, मुझे इलेक्शन नजर आ रहा था कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएंगे, इसलिए अंधा भी जानता था कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट होंगे। सर आपकी साबिक पार्टी हुकूमत में है, मैं बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं। ये पाकिस्तान में अंधे को भी पता था इलेक्शन से 2 महीने पहले के रिजल्ट यही होगा। रिजल्ट आ गया। तो आप ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मैं सबसे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं तो आप हर एक आदमी को आप इस रिजल्ट पे खुश नहीं? आप कहें मुझे इल्म नहीं था। नहीं आप कह दे मुझे पता नहीं कह देना टीवी बता दे। आप सीनियर है, आपके सामने हमारी फिजा को पता नहीं था कि इलेक्शन में क्या चले हम कहाँ ये गुस्ताखी कर सकते हैं, आप बड़े हैं, आपने कहा कि ठीक है। अच्छा चले सर ये बताएं कि आप चाह रहे थे कि ये रिजल्ट ना हो? नहीं, मेरे चाहने से मैं तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं था ना। मैं तो सबके लिए दुआ गो था, अल्लाह सबको कामयाब करे, मुल्क को कामयाब करे। अच्छा ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनके हवाले से तो बड़ी खुलकर बात होने लगी है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म है, फिर जब डेप्यूटी वज़ीर आज़म साहब की एंट्री होती है, इसहाक डार साहब जो कि सबको पता है नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, तो वो एक तासुर बड़ा क्लियर हो गया कि नून और शीन की जो बातें होती थी उस पर स्टैंप लग गई, मोहर लग गई। आप इस बात से एग्री करते हैं? या ना मैं कभी नून का सुना है ना कभी शीन का सुना है। मुस्लिम लीग के रूए रवा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुल्क को चलाने वाला वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म जो होता है अपनी जमात का ताबे होता है। डिप्टी वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है, ना उसकी कानूनी हैसियत है ना उसकी अखलाकी। यानी आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब की स्टैंप पे कानूनी हैसियत या आईनी हैसियत नहीं है? उनकी कानूनी हैसियत बतौर वज़ीर खारजा है। ठीक है, मैंने कोई कानून ऐसा नहीं देखा, ना आइन देखा है जिसमें डिप्टी वज़ीर आज़म हो, ना ही वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात किसी और को दे सकता है। तो ये फिर ओहदा दिया क्यों गया? मुझसे नहीं पूछे, बाजी में भी डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं। सर आप वज़ीर आज़म रहे हैं, एक सीनियर सियासतदान मेरे सामने बैठा हो तो मैं तो शागिर्द बन के पूछूंगी भी, समझूंगी भी, कोशिश करूंगी कि मेरे प्रोग्राम से जो समझना चाहे वो आपसे समझे। तो मैंने डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बनाया ना, तो समझ लें। तो अभी जरूरत क्यों महसूस हुई? आपका सियासी पूछे ना, नहीं मैं तो आपका तज्जिया ले रही हूं। एक ओहदा बना रहे हैं जिसकी ना कानूनी हैसियत है, ना आईनी हैसियत है, ना उसकी कोई जरूरत है। क्या समझ आती है ना, आप तो सियासत को जानते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं किसी और की वजूहात पे नहीं, भाई उनका शौक है, उन्होंने बना दिया, बस बात खत्म हो गई। लेकिन आपने कहा कि हैसियत कोई नहीं है इसकी। भाई मुझे तो, मैंने कानून सारे देखे हैं ना, कोई उसमें डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा कहीं है नहीं हमारी हुकूमत के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।